नमस्कार। मैं आपका अपना मुकेश गोयल यूट्यूब चैनल भक्ति 24 आवर्स पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की शुरुआत में अपनी वीडियो की का टाइटल है क्रिया की प्रतिक्रिया। यानी भारतवर्ष में सनातनी जो था वो क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं देता था। अब वो क्रिया की प्रतिक्रिया देने लगा है तो इन सब लोगों को मिर्ची लगने की सेक्युलर के नाम पर। क्योंकि जब से देश आजाद हुआ, नेहरू जी से लेके और अभी मोदी जी तक, नेहरू जी ने हिंदुओं को जितना प्रताड़ित करना था किया, उसका उनको भोग मिला। यानी उनके कर्म उनके सामने आए और उनकी डेथ कैसी हुई ये लोग भी जानते हैं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी जो एक कर्मठ नेता थे, उनको इंदिरा जी ने मरवा दिया। मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं। उसके बाद इंदिरा जी ने जितना जिंदगी में गंद घोलना था, उसका कर्म, उनके कर्मों का फल भी उनको मिला। उसके बाद राजीव गांधी, उनको भी उनके कर्मों का फल मिला। वो उनके कर्मों का फल था। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल जो हो रहा है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। क्रिया की प्रतिक्रिया मतलब पहले सनातनी कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि सनातन धर्म में एक चीज है कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं तब भी ठीक है, नहीं मानते हैं तब भी ठीक है, पूजा करते हैं तब भी ठीक है, ना करते हैं तब भी ठीक है। अगर आप उनके भगवान को गाली बक जाते हैं तो वो कहते हैं हे भगवान, इसको सद्बुद्धि दे और माफ कर। लेकिन सनातनी एक बात भूल गए थे कि उनके देवी देवता अपने हाथ में शस्त्र भी रखते थे। एक हाथ में अगर उनके ज्ञान होता था, ज्ञान ज्ञान की पुस्तक होती थी, दूसरे हाथ में शस्त्र भी होता था। ये सनातनी भूल गए थे। 2014 के बाद वो सनातनियों को वो सारी चीजें याद आने लग गई, तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया देने लगे। तो जितने भी जो सो कॉल्ड अपने आप को सेक्युलर, यानी जो मलाई खा रहे थे ना, उन लोगों के पेट में दर्द होने लग गया। कोई कहता है कि रामचंद्र जी को दिल में मानना चाहिए, रामचंद्र जी के आचरण अनशन करने चाहिए। अबे रामचंद्र जी के पास तो भैया धनुष भी था, उन्होंने रावण को कोई प्यार मोहब्बत से मारा था? उसको प्यारे से समझाया, नहीं माना तो उसको फिर उसका अंत करना पड़ा। सेम कृष्ण जी, कृष्ण जी ने अपने मामा कंस को समझाया, नहीं माना, उसका वध किया। महाभारत में भी कौरवों को समझाया, नहीं माने, उनके साथ युद्ध किया, उनका वध किया। अब सनातनियों को ये चीजें समझ में आ गई है कि नहीं भैया, गड़बड़ है। ये लोग हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाने दबाते जा रहे हैं। और एक और चीज है, क्रिया और प्रतिक्रिया इसलिए करते हो, जिस चीज को जितना ज्यादा दबाओगे और उसके ऊपर से हाथ हटा दोगे ना, उतनी तेजी से ऊपर आती है। अब शरारे सनातनी जाग गए हैं और इनकी बातों में इनके मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं। जो कि अभी मैं दो एग्जाम्पल आपको दूंगा कि स्टैनलिन और उसके बेटे ने सनातन को डेंगू, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला था। आज के डेट में वो दोनों के दोनों हार गए। अब मैं वहां से आ जाता हूँ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी यही हुआ कि 15 साल से लोग त्रस्त थे, उनको मौका नहीं मिल रहा था कि हम इस त्रस्तता से कैसे दूर हैं। उनको मौका मिला और उन्होंने ममता दीदी को उखाड़ के फेंक दिया। अब ममता दीदी कह रही है कि मेरे वोटरों को मार रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता को मार रहे हैं। अरे भैया, 2021 याद कर लो। 20-25 हजार आदमी वेस्ट बंगाल छोड़ के असम में जाके बैठ गए थे। 500-700 लोगों का
का मर्डर करवा दिया, जो बहुत सारे लोगों का तो पता ही नहीं चला पुलिस फाइल में, क्योंकि सब तुम निकम्मे हो, तुम लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हो, तो तुमने राक्षसी प्रवृत्ति दिखाई। लेकिन अब सनातनी जाग गया और उन्होंने दिया। तो जो बंगाल में लोग कह रहे हैं कि उनका शासन है, फलाना शासन है, ढिकाना शासन है, सब बेकार की बातें। लोगों के दिलों में जो गुस्सा था वो निकल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ सनातनी अभी भी शांत है। अगर सारे सनातनियों को गुस्सा बाहर आ गया तो फिर ना तो ममता दीदी बचती, ना उनका भतीजा बचता, ना टीएमसी के गुंडे बचते, ना टीएमसी के नेता बचते। उसका ताजा उदाहरण है कि मोहित्रा जी कहती हैं मेरे साथ प्लेन में बदसलूकी की। अरे बदसलूकी नहीं की है, बदसलूकी आप जानते क्या है? बदसलूकी तो ये शांति दूत करते हैं जिन्होंने कन्हैया कुमार की गर्दन काट दी, नुपुर शर्मा के पीछे पड़ गए। ये तो इन्होंने तो जय श्री राम के नारे ही लगाए। अगर यही सारी बातें तुमने किसी और धर्म के बारे में बोला होता तो तुम्हें बाहर, प्लेन से बाहर फेंक देते। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि अब लोग, आप लोग ना सुधर जाओ और प्लेन में जाना बंद कर दो। जितना नंबर 2 का पैसा कमाया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस कर दो। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जितनी पार्टियां, मैं किसी एक ही बात नहीं कर रहा, कि जितने भ्रष्ट नेता हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपए बेईमानी से जोड़े, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस कर दो, नहीं तो पब्लिक तुम्हारे घर में घुस के तुमसे निकलवाएगी, मारेगी। और अगर पब्लिक ने मारा तुमको तो तुम बचोगे तो हो नहीं, तो उस पैसे का क्या होना। इसलिए अपनी शराफत के हिसाब से अभी वापस कर दो। जैसे कि अभी अखिलेश जी दीदी के पास शॉल उड़ा रहे हैं। अरे भैया अपने आप को देखो, अब अगला नंबर तुम्हारा ही है, क्योंकि पब्लिक जाग गई है। और वो तो तुम शुक्र करो बची हो पुलिस की वजह से। और सनातनी अभी भी हिंसा नहीं करना चाहता, नहीं तो वो तुम्हें पुलिस वालों के साथ मारे, तुम्हारा घर से निकलना बंद करते, तुम्हारे बाले बच्चे मार डाले। लेकिन सनातनी कभी ऐसे करते नहीं है, जो कि उनके पीछे फिर भी लगे पड़े हैं। जिसमें समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं अगर राम के नाम पर बदमाशी करो, अरे राम के नाम पर बदमाशी कभी नहीं होती भैया। राम के नाम से प्यार मोहब्बत होता है। लेकिन यहाँ पे रामचंद्र जी ने प्यार से समझाने की, मैं उसका उदाहरण ऐसे दूंगा कि रामचंद्र जी ने प्यार से समझाने की कोशिश की थी, रावण को नहीं माना, तो फिर हथियार उठाना पड़ा उनको। ऐसी पब्लिक अभी तो तुम्हें केवल झंडे लेके, जैसे आपके झंडे लेके समझा रही है कि समझ जाओ। अगर तुम लोग नहीं समझे तो फिर दुर्गा जी की तरह उनको हाथ में तलवार ले लेंगे, भोले बाबा का त्रिशूल ले लेंगे, फिर तुम लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए मेरी तो एक आप सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सनातन देवी देवताओं का नाम लेने की अब बकवास मत करो, यानी नाम प्यार से लो। और अगर आप किसी डिबेट में हो तो सनातनी देवी देवताओं का नाम ही मत लो, तभी तुम लोग बच पाओगे, नहीं तो भैया तुम लोगों का अंत अब नजदीक है। अखिलेश जी आप भी सुन लो, अगला इलेक्शन आप खुद मत लड़ना। कहते ना मैं नहीं लड़ रहा भैया, मैं इस साल बैठा हूँ, बचे रहोगे, नहीं तो आपका हाल स्टेलिन और ममता दीदी से ज्यादा बुरा होने वाला है। क्योंकि आपने भी जिंदगी में ना बहुत गंद मचाया है। अब मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा, जब आप अपने बाप के सगे नहीं हुए तो किसी और के क्या सगे होंगे। क्योंकि जो शांति दूत होते हैं ना वही अपने बाप के सगे नहीं होते, तो मुझे लगता है उनका गुण आप में भी है। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो, मेरी कड़वी बातें आपको पसंद आएंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय श्री राम।